नमस्कार। आप देख रहे हैं पीओ बुलेटिन और मैं हूं आपके प्रगति पथ का सदाबहार साथी मनोज मिश्र। आज हमारे कार्यालय में एक किसान आए हुए हैं जो कुछ जानना चाहते हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब यादव है। कहाँ घर है आपका? मेरा घर सिसरानी है। और क्या जानना चाहते हैं आप? जानना चाहते हैं कुछ किसान के बारे में। अच्छा, किसान उत्पादक संगठन पीओ के बारे में जानना चाहते हैं। के बारे में। आ रहा है इनका नाम, देख रहे हैं ना? हाँ आ रहे हैं। क्या नाम बताया अपना? साहब यादव। श्यामदा जी, किसान उत्पादक संगठन के बारे में आप जानना चाहते हैं। इसको बोलते हैं एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसको हिंदी बोलते हैं किसान उत्पादक संगठन। जब हम किसान बोलते हैं तो किसान मतलब ये नहीं हुआ कि किसान जो आप जैसे मान लीजिए उनके पास खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी करते हैं, धान बोते हैं चाहे गेहूं जो भी करते हैं अपने खेत में, ये किसान नॉर्मल लोग कहते हैं किसान है। ये किसान के लिए ही नहीं हुए। एक व्यक्ति हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, ये किसान हुए। दूसरे व्यक्ति जैसे मान लीजिए आपके पास खेत नहीं है, आप खेत बटाई बोते हैं तो अभी किसान हुए। एक तीसरा व्यक्ति जिनके पास खेत है ना वो बटाई बोता है, वो क्या करता है खेत में मजदूरी करते हैं, वो भी किसान है। एक चौथा व्यक्ति ना उनके पास खेत है, ना खेती करते हैं, ना वो खेत में बटाई बोते हैं, ना वो खेत में मजदूरी करते हैं, वो क्या करते हैं तो कृषि से एलाइड एक्टिविटी करते हैं। जैसे मछली पालन करते हैं, चाहे मुर्गी पालन करते हैं, चाहे बकरी पालन करते हैं, चाहे सब्जी उत्पादन करते हैं, या चाहे डिफरेंट टाइप के बहुत सारे काम करते हैं। वो सब लोग क्या, सब लोग किसानी है। तो किसान है तो किसानों के ऐसे किसानों को सरकार प्रश्रय दे रही है कि उनको संगठित किया जाए। तो संगठित क्यों किया जाए? इसलिए कि जो खेती बाड़ी जो दादाजी के जमाने से करते आ रहे हैं या पिताजी किए, आप भी वही कीजिएगा तो फिर आप सरवाइव नहीं कर पाइएगा। इसलिए कि तब आपका दादाजी का काम इसलिए चल गया खेती बाड़ी से कि वो क्या करते थे, वो उनके घर में पंखे नहीं थे, टीवी नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, वो बाइक से मोटर कार से नहीं चलते थे, तो उनका तो काम चल गया। जैसे जैसे पिताजी का काम चल गया, आपका नहीं चलने वाला है। इसलिए आपके वो सब चीज जरूरत है, चाहिए। और सब चीज कैसे मिलेगा? पैसे से मिलेगा। तो पैसा तो आ नहीं रहा है, खेती बाड़ी सही कीजिएगा तो पैसा आएगा नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा, फिर जमीन बेचना पड़ जाएगा, फिर बाहर कमाने जाना पड़ेगा। बाहर जब कमाने जाते हैं तो क्या होता है, देखते होंगे कि बाहर कमाने जाते हैं तो वहाँ बड़े बड़े शहर में गए होंगे, देखे होंगे तरह तरह की जनसांख्यिक समस्या पैदा हो जाती है, शोषण होता है लोगों का। और जब सब कुछ होता है, पूरी जवानी अब खपा देते हैं बाहर जाकर। दिल्ली में क्या करते हैं, आलिशान इमारतें बना दिए, आप ही के ही आबादी जाकर बनाई। और मुंबई गए तो लंबी चौड़ी क्या किए, सड़कें बनाए। लेकिन जब कोरोना काल आता है तो क्या होता है, फैक्ट्री वाला ताला मार देता है, और ताला मारने के बाद राशन पानी वाला राशन पानी की दुकान बढ़ देता है। जहाँ डेरा पर आते तो वो ताला बंद कर देता मकान मालिक, बिजली पानी बंद, चलो भागो घर जाओ चलो। लोग क्या करते हैं, रोते मरते पीटते यही ना होता है, घर आते हैं। क्या सही बात है कि नहीं? यही ना हो रहा है। ये गाँव हर हर जगह हुआ है कि नहीं? यही सब जगह हुआ है। तो गवर्नमेंट सोच रही है कि जो आबादी गांव पर है उस आबादी को ही रोका जाए, और उसको जिस चीज की जरूरत है, उसको मार्गदर्शन की जरूरत हो, उसको वित्त पोषण की जरूरत हो, उसको प्रशिक्षण की जरूरत हो, उसको हेड लेवलिंग सपोर्ट की जरूरत हो, उसको ही पर उपलब्ध कराया जाए। अरे कौन बाहर जाना चाहता है अपना परिवार छोड़कर? दो पैसा कम ही मिले तो लोग चाहते हैं अपने घर पर ही काम करे, मजबूरी रहती है तभी लोग बाहर जाते हैं। यही बात है ना? तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों, ऐसी जो युवा आबादी हमारी है गांव में, कैसे उनको रोका जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, और उनको जो भी सुविधा जिस चीज के लिए बाहर जाते थे उनको ही रोजगार दिया जाए। इसी उद्देश्य के लिए गवर्नमेंट सोच रही है कि किसानों को एक संगठन बनाया जाए। ठीक है। अब संगठन बनने से क्या हुआ, नॉर्मल संगठित जब हो जाते हैं तो क्या फायदा है कि जैसे नॉर्मल आप क्या करते हैं, जैसे समझ गए कि किसान उत्पादक जो संगठन है सब जगह बने हुए हैं, लगभग सभी जिले में बने हुए हैं। और ऐसे आप अग्रभूमि एफपीओ के बारे में बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, जाने आए हैं, तो उसमें मतलब ये रहता है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है वो इससे जुड़ सकता है, उसका शेयरधारक बन सकता है। समझ गए ना? कोई भी व्यक्ति हो, उसमें वो आरक्षण कोई नहीं है, कोई जाति पाति से कोई मतलब नहीं है, कोई संप्रदाय से मतलब नहीं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो जीवन में कुछ करना चाहता है। ठीक है, यानी खुली सदस्यता है, कोई भी जुड़ सकता है। दूसरा चीज, अब जुड़ेगा तो क्यों जुड़ेगा वो? इसलिए जुड़ेगा कि ये नॉर्मल जो आदमी किसान जो खेती बाड़ी से, मान लीजिए कि आप अभी क्या करते हैं, आप खेती बाड़ी करते हैं नॉर्मल। इसे मान लीजिए कि आप क्या करते हैं कि एक किसान नॉर्मल जो मान लीजिए कि दूध का उत्पादन करता है, ठीक है,
दूध का उत्पादन करता है तो देखे होंगे कि दूध का उत्पादन करता है, आपको खाने से अधिक हुआ मान लीजिए, तो आप क्या किए, 5 लीटर हुआ चाहे 10 लीटर ही आपको खाने से अधिक हुआ, तो 10 लीटर कहीं ना कहीं बेचने जाने का टाइम ही नहीं रहता है, तो फिर क्या करते हैं, कोई ना कोई बहुत सारी कंपनियां हैं, हाँ, उसको क्या करते हैं, दे देते हैं। तो दूध कैसे लेता है, 12 लेगा तो 28 रुपए 30 रुपए 32 रुपए ले लेता है, ये ले लेता है, और आप उसको दे देते हैं, और वो क्या करता है, उसी दूध को लेकर उसको उसमें से जो क्रीम होता है निकाल लेता है, और उसको थोड़ा पैकेजिंग कर देता है, ब्रांडिंग कर देता है, और हम जब कल जाते हैं सुबह दूध लेने दुकान पर, तो हमको 65 रुपए लीटर थमा देता है। खूब मेहनत किया, तो आपको थोड़ा बहुत मिला। एक गवर्नमेंट का एक आकलन है, एक एजेंसी का, कि 1 लीटर दूध के उत्पादन में 24 से 28 रुपए खर्चा है, मजदूरी छोड़कर, और आपसे क्या किया, 30-32 रुपए लिया, और हम जब जाते हैं तो क्या करता है, हमको 65 रुपए थमा दिया, और जो दूध आप दिए तो वो दूध नहीं है, वो उसमें सब क्रीम निकाल लिया है। अब वो ज्यादा पैसा कमा रहा है, थोड़ा बहुत कमा रहा है। अब गाय को बीमार हुआ तो आपको दवाई कराना है, गाय को समय से खाना खिलाना है, चारा देना है, उसको रख रखाव करना है, सारा व्यय आपको करना है। और उसका क्या, थोड़ा बहुत मेहनत करके आपसे दूध ले लिया, और लेकर पैकेजिंग ब्रांडिंग करके दूध हमको दे देता है, ज्यादा ज्यादा पैसा वो कमाता है। तो किसान जब तक इस दशा में रहेगा तो उसकी आमदनी कभी नहीं बढ़ने वाली है। बीच वाला जो पैसा है, कंपनी वाला है, बड़े पूंजीपति, वो पैसा कमाते रहेंगे, और आपकी दशा वही रहेगी। इस दशा को बदलने के लिए अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी। क्या करने होंगे, तो पहला चीज है कि हमें किसान उत्पादक संगठन के रूप में जो संगठन है ये उसमें संगठित होना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। अब उससे क्या फायदा हुआ आपका, जैसे मान लीजिए कि आपके जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो दूध देते हैं, मान लीजिए 100 200 300 लोग हो गए, और सबके पास मान लीजिए 100 लोग हो गए, सबके पास क्या है, मतलब 10 लीटर दूध है, अधिक हो रहा है, 1000 लीटर दूध हुआ, और आपने क्या किया, आपने सोचा कि जो कंपनियां वो प्रोसेसिंग पैकेजिंग कर रही है, क्यों ना हम ही लोग करें। अपने पीओ के सीईओ से, निदेशक मंडल से बात करते हैं कि सब हम लोग चाहते हैं कि कंपनी हम ही बैठा, तो प्लान करते हैं, आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारा सहयोग है, बहुत योजनाएं उसकी है वो सपोर्ट करने के लिए। तो जो पैसा बीच वाला जो कमा लेता था, अब क्या, अब आप ही कमाएंगे, आप ही पूरे पीओ को लाभ होता है, आप लोगों को भी लाभ होता है, और वही केवल लाभ नहीं हुआ, आपको केवल अभी देखते होंगे कि दूध का ही केवल पैसा नहीं मिलेगा, अब उस पर आप चाहें तो दूध पर हर प्रोडक्ट बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, घी निकाल सकते हैं, तमाम पेड़ा बना सकते हैं, बहुत सारी चीज बना सकते हैं, तो उसका भी लाभ आपको मिलेगा ना। जैसे देखते हैं दूध मिलता है, आप देते हैं 30-35 रुपए, जिससे मार्केट मान लीजिए 50 रुपए मिलता है, अब दही उससे महंगा मिलता है, घी उससे महंगा मिलता है, पेड़ा महंगा मिलता है, तो हमें ज्यादा पैसा होगा ना। दूध तुरंत खराब हो जाने वाला है, पेड़ा जल्दी खराब नहीं ना होगा, दही तुरंत खराब नहीं ना होगा, घी तुरंत खराब नहीं ना होगा, यानी उस पर जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो उससे क्या होगा, आपको हमें ज्यादा लाभ होगा। दूसरा चीज, अकेले कोई कारोबार करते हैं, अपने दिमाग अकेले लगाते हैं, लेकिन जैसे ही संगठन से जुड़ते हैं, किसान उत्पादक संगठन से, तो आपको गवर्नमेंट की एजेंसी या दूसरे संस्थान, दूसरे आपके जो निदेशक हैं, सीईओ आपको हेल्प करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो संगठित होना जरूरी है किसान उत्पादक संगठन के रूप में, क्योंकि कैसे, तो उसे हमको ज्यादा लाभ कमाना है तो संगठित होना जरूरी है। क्लियर है। दूसरा चीज ये कि केवल दूध पर ही नहीं बात हो रहा है, दूसरी किसी भी चीज में देख लीजिए, सब्जी में देखिए, हर चीज में बिचौलिया हावी है, और किसान को हमारा लाभ नहीं मिल पाता है, इसीलिए संगठित होना जरूरी है, पहला चीज। दूसरा चीज, संगठित से और क्या फायदा है, तो हमें लाभांश ज्यादा मिलता है, जैसे आपको पता है लाभांश ज्यादा मिलता है, पहले कम मिलता था, ज्यादा मिलता है। तीसरा चीज ये हो रहा है कि हमें जैसे पीओ से जुड़े हैं, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, चाहे बहुत सारा जो अभी ग्रुप बने हुए हैं, उसमें क्या होती है, आपको तुरंत जानकारी मिलती है, जानकारी मिले तभी आगे बढ़िएगा। अभी होता है कि आपको सोचते हैं कि शहर में जिला में जाएं, आते हैं सोचते हैं कि 100-200 रुपए खर्चा हो जाएगा, दिन भर समय बर्बाद हो गया, लेकिन जैसे ही आप जुड़ते हैं तो आपके मोबाइल पर ही चले जाती है, सूचना चली जाती है, गवर्नमेंट की कौन सी योजनाएं आ रही है, तुरंत और सही जानकारी मिलती है। नहीं जुड़ते तो क्या था, आपको जानकारी नहीं मिलती थी तो आधी दूरी मिलती थी तो डेट भी जाता था तब मिलती थी। अब क्या है, तुरंत जानकारी मिल जाएगी, उसमें आगे बढ़ना चाहते तो आगे बढ़िए उसमें, यानी सही और सटीक सूचना मिलती है। तीसरा चीज, चौथा चीज, आप उससे क्या फायदा होता है, तो जुड़ने से क्या होता है कि ट्रेनिंग कर लेते हैं। आज देखते हैं गवर्नमेंट की किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए ट्रेनिंग मस्ट है, अकेले तो ट्रेनिंग हो नहीं पाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि ट्रेनिंग कहाँ होता है, कैसे होता है, कौन संस्थान कराते हैं, इससे जुड़ते हैं तो आपको सब पता चल जाता है। ट्रेनिंग एपीओ आपका ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित करता है, ठीक है ना। आपको गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उसे वो जोड़ता है, लिंक अप करता है, ताकि जैसे इनको बकरी पालन का ट्रेनिंग कराता है, जाए उनको बताया गया कि यहाँ से हो जाएगा, आपको
तो बात किया गया, इनका ट्रेनिंग हो गया। जी अकेले भटकते रहते हैं, जी कितना आसान हो गया। ट्रेनिंग इसलिए भी जरूरी है, जैसे मान लीजिए आप बाइक चलाते हैं, अच्छा बाइक सीखे तो चलाते हैं, नहीं सीखे होते तो क्या चलाते तो क्या होता है, नया बाइक ही आपको दे दें तो क्या होगा उससे, एक्सीडेंट हो जाएगा, बाइक को भी नुकसान और आपको भी नुकसान। इसीलिए ट्रेनिंग जरूरी है। तो गवर्नमेंट किसी योजना का या कोई कारोबार बढ़िया से कर रहा हो तो ट्रेनिंग जरूरी है। तो एफपीओ के माध्यम से क्या होता है कि ट्रेनिंग करना आसान हो जाता है, ठीक है। इसलिए बस एफपीओ में जुड़ते कैसे हैं, देखिए एफपीओ क्या है, कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, कोई धार्मिक संगठन नहीं है, कोई सामाजिक संगठन नहीं है, कोई सांप्रदायिक संगठन नहीं है। ये ऐसे लोगों का संगठन है जो जीवन में कुछ करना चाहता है, कमाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। इसके लिए क्या है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको भी आर्थिक हिस्सेदारी होनी चाहिए एफपीओ में। कैसे होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए कि शेयर लेने होते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए कि ये घर है, ये घर में क्या है, ये हम रहते हैं, आप 1 घंटा चाहे 2 घंटा आपको रखेंगे, ज्यादा रखेंगे नहीं, लेकिन इसी घर का कोई हिस्सा आप ले लीजिए, तो जितना मेरा हक हो आपका भी तो उतना ही हक हुआ ना, अभी तो इसके मालिक बन गए ना। तो शेयर इसीलिए लेते हैं ताकि इस कंपनी का भी हिस्सेदार बन जाते हैं, यानी जितना हक पहले से जुड़े हैं शेयरधारक उनका हुआ उतना भी आपका हुआ। उसमें कोई बॉस नहीं होता है, कोई मालिक नहीं होता है, सब लोग बराबर के हिस्सेदार होते हैं। क्लियर हो गया। तो हिस्सेदार बनते हैं, हिस्सेदार बनने के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि सीपीओ की बात कर रहे थे, तो इसमें आपको न्यूनतम 100 शेयर लेने होते हैं। एक शेयर का मूल्य कितना है, 10 रुपया है, 10 रुपया है, 100 शेयर लेते हैं तो 1000 रुपया जमा करते हैं, ठीक है। अब वो क्या हो गया, 200 रुपये जो था वो वार्षिक शुल्क लगता है, हर एफपीओ में अलग अलग शुल्क हो सकता है, घट बढ़ सकता है। तो 1000 रुपये क्या होता है, बाद में आपको रसीद को मिलता है, फिर आपको शेयर सर्टिफिकेट भी मिलता है, आप हिस्सेदार हो गए। तो आप जो एफपीओ से जुड़े, जिस क्षेत्र में आपकी रुचि हो, चाहे बकरी पालन हो, चाहे मुर्गी पालन हो, चाहे कोई उद्यम लगाना चाहते हो, उससे तो आपको लाभ मिलता ही है, आप आगे बढ़ते ही है। साथ ही साथ इस एफपीओ को जितना इनकम होती है साल में, 1 साल में जितना इनकम हुआ, उस इनकम का अगले साल के लिए एफपीओ कुछ प्लानिंग के लिए रख लेता है, कुछ ऑफिस खर्च के लिए रखा, बाकी के पैसे को क्या होता है कि उस सारे पैसे को सारे शेयरधारकों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। आप कंपनी का मालिक है ना, दूसरा कोई नहीं है, तो मालिक को लाभ होना चाहिए ना। इसका उद्देश्य हुआ कि आपकी आर्थिक हिस्सेदारी रहती है और उसका लाभ ही आपको मिलता है, ठीक है। ये भी हो गया। अब अगली इससे और क्या फायदे हैं एफपीओ से जुड़ने से, तो गवर्नमेंट की डिफरेंट टाइप की योजनाओं से आपका लिंकेज हो जाता है। सब बकरी पालने की बात बोलते हैं, बोलेगा ठीक है, बात करते हैं उससे। अभी आप पेनेले मेजर को बता रहे थे कि एफपीओ से जुड़कर कितने लोगों ने उसका लाभ लिया, वो नहीं रहते, योजना पहले से थी, जानकारी नहीं थी, यानी क्या होता है, लिंकेज हो जाता है। जैसे बहुत सारे किसान है, मछली पालन से जुड़े लोग हैं, तो क्या हुआ उनको हुआ, तो उनको पता नहीं था पहले, तो जुड़े तो पता चला, तो बहुत सारी योजनाओं का लाभ लिए, यानी क्या हुआ, सरकारी योजनाओं से लिंकेज हो जाता है। उसी तरह बहुत सारा चीज होता है कि देखे होंगे कि अकेले कई बार होता है कि कोई उद्यम ही लगाना चाहते हैं और बैंक आपको कई बार कहता है कि नहीं आपको लोन नहीं मिलेगा, एक पकाई लाओ, एक कागज लाओ, फलाना लाओ, इतना जब अकेले किसान संभव नहीं हो पाता है कर पैसा। लेकिन इससे जुड़ने से क्या होता है, कई बार होता है कि एफपीओ भी बीज पोषण करता है, या कहीं कलेक्टर है तो वो भी बीज पोषण कराता है, किसी एजेंसी से कराता है, सरकार हो चाहे गैर सरकारी हो, तो आपको बीज पोषण यानी राशि मिलना, ऋण की राशि मिलना, चाहे अनुदान की राशि मिलना क्या होता है, आसान हो जाता है। तो आपको क्रेडिट लिंकेज इस तरह हो जाता है। इसके अलावा अभी जो देखते हैं खेती बाड़ी में क्या है, तब बहुत सारा चीज आप अकेले जो प्रोडक्शन जो कर रहे थे, आपको बताया कि उद्यम कैसे लगाने हैं, अकेले नहीं लगा पाते, लेकिन यहाँ रहते थे उद्यम भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में बहुत सारे कारोबार हैं, कृषि नवीनतम क्या क्या हो रही है, नई नई सूचनाओं का आपको तो मिलता ही है। और साथ ही साथ उसमें जो अभी देखते होंगे कृषि यंत्र की बात बोल रहे थे, कृषि यंत्र देखेंगे हर चीज में कृषि नया नया तकनीक आ रहा है, तो अकेले तो नहीं है, आपका एफपीओ आगे चलकर देखता है कि नहीं यहाँ इस क्लस्टर में 100 लोग हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, उनको क्या चीज की जरूरत है, अतः कृषि यंत्र की जरूरत है, तो हायर करता है या व्यवस्था करता है, तो हमें खेती बाड़ी करना आसान हो जाता है। या कई बार देखते होंगे कि आपको खेती बाड़ी करते हैं तो खाद की जरूरत है, बीज की जरूरत है, कीटनाशक की जरूरत है, तो आप ही में से मान लीजिए आप कहाँ जुड़े हैं, वहाँ 100 लोग का क्लस्टर बन जाए एफपीओ के अंतर्गत, तो आप ही में से क्या करते हैं, एजेंसी ले लेते हैं, एफपीओ के माध्यम से खाद भी बेचते हैं, तो मिलते हैं तो क्या होता है, आपको आसान हो, उससे भी कुछ इनकम हो गई आपकी, आपको शुद्ध चीज मिला। दुकानदार गारंटी छोड़ लेता है कि वो नकली बीज है कि असली है, पता नहीं चलता, खाद कैसा लाया पता नहीं है, कोई बार खाद मिलता है जो टाइम बीत जाता तब आता है, लेकिन खेती इंतजार नहीं करेगी उसका, तो आपके पास रहेगा तो शुद्ध चीज भी आएगा, समय से मिलेगा। वो उसके अलावा क्या होगा कि आपको जो बीच बीच में दाम बढ़ जाता है, ज्यादा सब लेते हैं तो उसके आपको उससे भी आपको दो चार नहीं होना पड़ेगा,
सस्ते दाम पर मिल जाएगा आपको। इससे फायदा यह है कि बहुत सारे जो कृषि से संबंधित यंत्र है या उसके यंत्र, साथ ही साथ जो खाद है बीज, वो भी आपको मिलना आसान हो जाता है। इस तरह करके बहुत सारे फायदे हैं एफपीओ के रूप में संगठित होने से, जो अकेले संभव नहीं है। समझ गए ना? तो ये आपको एफपीओ से जुड़ना इसलिए आवश्यक है कि तमाम तरह के जीवन में कुछ करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो एफपीओ के रूप में संगठित होइए। नहीं तो काम तो चलिए रहा, कोई बिल थोड़ा मांग रहा है, काम चल रहा है, गाड़ी बिल चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इससे आगे ऊपर नहीं, दाल रोटी खाते हैं, संतुष्ट तो घर पर आइए, तब एफपीओ से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जीवन में कुछ करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, लंबे समय तक काम करना चाहते हैं, आमदनी करना चाहते हैं, बुढ़ापे में भी चाहते हैं कि हर साल उनको कुछ इनकम होता रहे, ये क्या पेंशन जैसा है, लाभांश आता रहेगा। समझ गए ना? ये आपको जो एनर्जी है 20 साल बाद नहीं रहेगा वो, लेकिन इनकम एक बार जुड़े तो इनकम आती रहेगी। आप नहीं रहेगा, फिर अगले पीढ़ी को भी इनकम होता रहेगा वो। समझ गए ना? तो इस तरह जीवन में आगे बढ़ना है। अगर कुछ खेती बाड़ी को में से ज्यादा लाभ लेने हैं, उस पर आधारित उद्यम कोई लगाना है, उद्योग लगाना है, सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेनी है, उस पर आधारित कोई उद्योग लगाना है, ज्यादा लाभांश कमाने हैं, तो एफपीओ से जुड़ना जरूरी है। इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। बात संतुष्ट हुए? कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं? क्लियर हो गया? चलिए ठीक है।